हेलो एंड वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल चैनल द लास्ट स्टडी। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने 10th क्लास का एक नया चैप्टर जो कि है प्रकाश। इस चैप्टर में हम लोग जो भी है अपना प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। एनसीईआरटी में तो वैसे ये दो अलग अलग चैप्टर दिए हैं, लेकिन हम लोग इस सीरीज में कंबाइंड एक ही चैप्टर में पढ़ेंगे जो कि होगा प्रकाश। ठीक, तो अभी इस लेक्चर में हम लोग बहुत बेसिक चीज़ें देखेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे, मतलब कि किन चीज़ों को क्या क्या कहा जाता है। फिर उसके बाद देखेंगे कि उसके ऊपर क्या क्या हमको नियम मिले हैं ना। तो जो पहला नियम था इस चैप्टर का होगा वो क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन का नियम। उससे पहले हम लोग 8th क्लास के जो भी चीज़ें हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं कि 8th क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या देखा है ना। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो जो पहला टॉपिक है वो क्या है हमारा, प्रकाश। ठीक, प्रकाश असल में होता क्या है, तो प्रकाश क्या होता है हमारा, तो जैसे कि अगर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, किसी घर में जाएं जहाँ पे कोई लाइट ना हो, मतलब थोड़ा सा भी प्रकाश ना हो, या फिर ऐसे अमावस्या की रात में कभी कभी घर में ऐसे मतलब ऐसे ना बहुत क्लोज्ड रूम हो, उसमें हम रहें और वहाँ पे क्या हो कि लाइट बंद कर दी जाए, तो हम लोग क्या होता है कुछ नहीं दिखाई देता है। तो ऐसा क्या हुआ, मतलब अभी लाइट ऑफ कर दिए तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अभी लाइट ऑन था तो सब सारा कुछ दिखाई दे रहा था। तो यहाँ से हमको पता चला कि प्रकाश क्या है, यह एक ऐसा कारक है, यह एक ऐसा कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती। ठीक, ये हमारा प्रकाश होता है। ठीक, प्रकाश क्या है, यह एक ऐसा कारक है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति करते हैं। ठीक, फिर अब जो हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है, ये तो हो गया हमारा प्रकाश क्या है। प्रकाश का स्रोत क्या होता है, उससे पहले हम लोग कुछ प्रकाश की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं ना, प्रकाश के क्या क्या गुण है मुख्यतः ना, तो वो हम लोग देख लेते हैं कि प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं। तो प्रकाश का जो पहला गुण है वो क्या होता है, यह सरल रेखा में गमन करता है। ठीक, ये क्या करता है, सरल रेखा में गमन करता है। इस पे ना बहुत सारी बहस है कि कोई बताया कि वेव की तरह है, कोई बताया कि पार्टिकल नेचर है प्रकाश का। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी जिस स्टेज पे हैं, मतलब जिस लेवल पे हैं, इसमें हम लोग को यही मान के चलना है, इस लेवल का मतलब इस चैप्टर में कि यही मान के चलना है कि प्रकाश जो है वो सरल रेखा में गमन करता है। ठीक, इससे आगे हम लोग को नहीं जाना है। फिर उसके बाद दूसरा चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि और क्या होता है इसके पास। इसकी जो गति होती है, इसकी गति, इसकी गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक, इसकी गति कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है ना। मतलब समझ रहे हो कितना ज़्यादा है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में इतना मीटर चल जाएगा। यानी कि 1 किलोमीटर में अगर 1 सेकेंड में देखें तो कितना किलोमीटर जा रहा है, तो यहाँ से अगर 5000 से अगर डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। इतना किलोमीटर प्रति सेकेंड, समझ पा रहे हो, 1 सेकेंड हुआ और इतना दूर चला गया लाइट, मतलब ठीक, अच्छा खासा स्पीड इसके पास है ना। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, और ये जो स्पीड होती है ना ये निर्वात में होती है, वैक्यूम में होती है ना, निर्वात में होती है जो स्पीड। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग।
ठीक, इसके बारे में चिंता नहीं करना है ना, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये अगर आप 12th क्लास में हैं तो आपको पता होगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होते हैं, लेकिन अगर आप 10th में हैं तो आप लोग को नहीं पता होगा और इसके बारे में ज़्यादा चिंता भी नहीं करना है, यहाँ से क्वेश्चन भी नहीं आता है। ठीक, आपको बस ये पूछ देगा कि हाँ ये किस प्रकार का तरंग है, तो आपको याद रखना है कि विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक, इसके बाद और क्या है, इसका प्रॉपर्टी एक गुण होता है, तो ये एक और गुण होता है इसका कि यह निर्वात में सबसे तेज चलता है। ठीक, समझ पा रहे हो, यह निर्वात में सबसे तेज चलता है ना, और यह निर्वात में भी गमन करता है। यह निर्वात में भी गमन करता। इसके कहने का मतलब है, जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ ना, आप अपनी कानों तक सुन रहे हैं ना। ठीक, मैं अभी बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो उसके लिए ना सुनने के लिए मेरी आवाज़ जा रही है आपके तक, तो आवाज़ को ट्रैवल करने के लिए, आवाज़ को गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत होती है। वो सब कुछ भी हो सकता है, आपका हवा भी हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन ये जो प्रकाश है ना, इसको गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। ठीक, ये वैक्यूम यानी निर्वात में भी गमन कर सकता है ना, यही था। ये सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर्टीज थी, ये सारी चीज़ें लिख लीजिए। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। एक काम करिए, अपना ना खुद से नोट्स बनाइए, तो अभी मिटाने से पहले वीडियो रोक के अपना नोट कर लें। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है अपना प्रकाश के स्रोत। प्रकाश का स्रोत क्या होते हैं? प्रकाश के स्रोत। ठीक, इसे क्या बोल सकते हैं? वह वस्तु, देखो प्रकाश का स्रोत क्या होता है, जैसे कि मतलब कोई भी वस्तु जिससे प्रकाश निकले या उत्सर्जित हो, उसे हम क्या बोल सकते हैं? प्रकाश का स्रोत बोल सकते हैं। तो वह वस्तु जिससे प्रकाश निकलती या बोल सकते हैं उत्सर्जित होती है, उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। ठीक, कोई भी हो सकता है, जैसे सूरज हो गया, बल्ब हो गया, यानी वहाँ से प्रकाश निकल रही है, तो वो हमारा क्या हो गया? प्रकाश का स्रोत हो गया। तो यहाँ पे जैसे में लिख सकते हैं, जैसे बल्ब हो गया, आपका सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, ठीक, इत्यादि। ये क्या हो गए? हमारे प्रकाश के स्रोत हो गए। अब इस प्रकाश के स्रोत में भी हमारे पास दो चीज़ें हैं, दो प्रकार है ना। ठीक, एक तो होता है आत्मदीप्त होता है, प्रकाश का स्रोत हो गया। फिर उसके बाद आते हैं आत्मदीप्त पदार्थ। वैसे पदार्थ, आत्मदीप्त पदार्थ, आत्मदीप्त पदार्थ क्या होता है, इसे देखते हैं। तो वैसे पदार्थ जिनके पास ना अपना खुद का लाइट होता है, जैसे अगर मैं भी आपको दिखाई दे रहा हूँ ना, तो मेरे पास बल्ब है, बल्ब जल रहा है, बल्ब जलने की वजह से मेरे पास प्रकाश आ रहा है, और जिसकी वजह से मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। यानी कि मेरे पास खुद का, अभी ये बल्ब ऑफ कर दें तो सारी चीज़ें लाइटें जो भी हैं सारी लाइट ऑफ कर दें तो क्या होगा? मैं आपको दिखाई नहीं दूंगा। तो इसके वजह से क्या हुआ कि हमको ये पता चला कि कुछ वस्तुएं होती है जिनके पास अपना खुद का प्रकाश होता है, और कुछ वस्तुएं होती हैं जिनके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है।
और जिनके पास प्रकाश नहीं होता है वो क्या होती है, दूसरे की प्रकाश से दिखाई देती है ना, दूसरे प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देती हैं। तो वैसे ही हमारा ये क्या होता है, आत्मदीप्त क्या होता है, इसको लिख लेते हैं कि आत्मदीप्त क्या है, यह तो फिर लिख सकते हैं कि वैसी वस्तुएं जिनके पास खुद का प्रकाश होता है, ठीक, उसे क्या बोलते हैं, आत्मदीप्त पदार्थ बोलते हैं। जैसे कि सूरज हो गया, जैसे में हम लिख सकते हैं सूरज के पास क्या है, अपना खुद का प्रकाश है ना, सूर्य हो गया, तारा हो गए, तारे, जुगनू हो गया इत्यादि ना, ये क्या है, इनके पास खुद का प्रकाश है, ये किसी दूसरे के प्रकाश की उपस्थिति में नहीं दिखाई देते, इनके पास खुद का प्रकाश होता है और उससे दिखाई देता है ना, ठीक। अब इसका जस्ट अपोजिट है कौन, अदीप्त पदार्थ, इसको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक, और इसको अदीप्त पदार्थ, इसको क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक। ये क्या होता है हमारा, वैसी वस्तु जिनके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता, जो किसी दूसरे सोर्स यानी सोर्स ऑफ लाइट होंगी जिसमें प्रकाश का स्रोत होगा उनके उपस्थिति में दिखाई देंगी, उसे क्या बोलते हैं, अदीप्त पदार्थ। वैसी वस्तुएं जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता, दूसरे के प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देते हैं, ठीक, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, अदीप्त पदार्थ ना। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, ठीक। अभी रिवाइज कर लेते हैं कि जितना अगले हम अब तक क्या पढ़ा है, ठीक। पहला हम लोगों ने देखा था कि प्रकाश होता क्या है, तो प्रकाश वो ऐसा कारक है जिसके कारण हम किसी भी वस्तु की देखने की अनुभूति करते हैं ना, ठीक। फिर प्रकाश के क्या क्या गुण थे वो हम लोगों ने देखा था कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। फिर उसके बाद देखा था यह सरल रेखा में गमन करती है, इसकी जो स्पीड होती है निर्वात में वो क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। फिर उसके बाद इसे गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती, ये चीज़ें देखे थे। प्रकाश का स्रोत क्या होता है, वह वस्तु जहाँ से भी प्रकाश निकले, उत्सर्जित हो या निकले, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रकाश का स्रोत बोल सकते हैं, जैसे कि बल्ब था, सूरज और चंद्रमा इत्यादि। फिर उसके बाद देखे थे कि प्रकाश के स्रोत के भी 2 टाइप थे ना, कौन कौन था, एक आत्मदीप्त था, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट थे, फिर और दूसरा क्या था, अदीप्त पदार्थ, ठीक। आत्मदीप्त में क्या है, वैसी वस्तु जिनके पास खुद का प्रकाश हो, यानी खुद के प्रकाश से वो दिखाई दे, उसे क्या बोलते हैं, आत्मदीप्त। और जो जिनके पास जो क्या होती है, दूसरे के प्रकाश से दिखाई देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अदीप्त पदार्थ, ठीक। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है हमारा। अब इसके बाद क्या है हमारा, किरण। अरे वो गली के गुंडे नहीं होते हैं जो दूसरे के दम पे उड़ते हैं, तो उन्हीं को बोल सकते हैं अदीप्त गुंडा, उनको बोला सकते हैं ना। और जो खुद के दम पे लड़ते हैं उन्हें क्या बोल सकते हैं, आत्मदीप्त गुंडा, ठीक। तो चलिए आते हैं टॉपिक पे, किरण पे आते हैं ना। ही ऑल विल बी लाइक कि हम तो यहाँ पे पढ़ने आए थे, चलिए कोई नहीं, किरण आते हैं। किरण क्या होता है, ये होता है ना कि देखिए प्रकाश जब भी अभी बताया ना गमन करता है, तो गमन करता है
कर रहा है इसका मतलब क्या है, किसी न किसी पथ पे करेगा, तो उसी पथ की जो दिशा होती है ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है उस पथ को उस पथ की दिशा को किरण कहते हैं। ठीक, किरण क्या है हमारा, प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है उस पथ की दिशा को हम लोग क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं ना। ठीक ये हमारा चीज़ क्लियर हो गया। और ये ठीक ऐसा होता है। फिर उसके बाद आते हैं कि किरण पुंज क्या होता है ना, ये तो हो गया। फिर किरण पुंज पे आते हैं, ये हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये किरण है ना, किरण पुंज क्या होता है, किरण पुंज क्या होता है, प्रकाश, ये जो किरण होती हैं, किरण की समूह को, जब भी प्रकाश गमन करेगा तो ऐसे थोड़ी अकेला गमन करेगा, वो उसके साथ बहुत सारे प्रकाश होती हैं, तो उन्हीं जो है ना, बहुत सारे प्रकाश होंगे तो बहुत सारे पथ पे चलेंगे, तो बहुत सारे पथ होंगे तो बहुत सारे किरण होंगे, ऑब्वियस चीज़ है। तो बहुत सारे जो किरण होंगी तो उन्हीं किरण को जो समूह होता है ना, उन्हीं किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रे, और इसको बोलते हैं बीम ऑफ रे। ठीक, ये होता है किरण पुंज। क्या होता है, किसी किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार का होता है। यह 3 प्रकार, प्रकाश नहीं प्रकार होगा ना, प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला क्या होता है हमारा, समांतर किरण पुंज। दूसरा होता है क्या हमारा, समांतर किरण पुंज यानी कि वैश्विक किरण पुंज, यानी किरण पुंज यानी कि क्या होते हैं हमारे, बताया ना कि किरणों के समूह को क्या हो गया हमारे, किरण पुंज। ठीक, इसे हम क्या बोल सकते हैं, किरण पुंज। ठीक, ये हमारा किरण पुंज है। अब प्रकाश के समूह, अरे किरण के समूह को किरण पुंज बोलते हैं। और यह 3 प्रकार का होता है। पहला क्या है हमारा, समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज क्या होते हैं, वैसे किरणों का समूह जो एक दूसरे के हमेशा समांतर हो, यानी कि ये हमारा किरण, ये हमेशा एक दूसरे के समांतर है, इसे क्या बोलेंगे हम, समांतर किरण पुंज। ठीक, दूसरा है हमारा अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, ये क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज, ये किस बला का नाम है। तो ये होता है ना कि वैश्विक किरण पुंज, वैश्विक किरणों का समूह जो किसी एक बिंदु पर आकर मिले, यानी कि जो टर्मिनेट हो किसी एक बिंदु पर आकर मिले, उसे हम क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज। और जो इसका तीसरा जो होता है, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, नहीं यार नहीं हो पाएगा ना यहाँ पे, कहाँ लिखें, ठीक, यहाँ पे ऊपर में लिख लेता हूँ ना, इसे मिटा देता हूँ, नोट, होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अभिसारी हो गया। पहला क्या हमारा, किरण पुंज के प्रकार, समांतर किरण पुंज, वैसे किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर हो। ठीक, एक दूसरे के समांतर हो।
और दूसरा क्या था, अभिसारी, यानी कि वैसे किरणों का समूह जो एक दूसरे मतलब सारी किरणें एक आके बिंदु पर मिले ना, उसे हम क्या बोलते हैं, अभिसारी किरणपुंज। ठीक, और अब इसके बाद आता है अपसारी। अपसारी किरण पुंज। ये क्या होता है, ये होता है ना एक बिंदु से निकले, उसे हम क्या बोलते हैं, अपसारी किरणपुंज। ठीक, अपसारी, अपसारी। ठीक, ये होगा ना, ये चीजें थी, किरणपुंज के प्रकार थे ना। वैसे किरणें जो एक अगर हम फिर से रिवाइज करें, किरणपुंज क्या था, किरणों के समूह को हम लोग क्या बोल रहे थे, किरणपुंज। और फिर उसके बाद समांतर किरणपुंज के हमारे पास 3 प्रकार थे, क्या है, पहला जो है समांतर किरणपुंज, वैसी किरणों का समूह जो एक दूसरे के हमेशा समांतर हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर किरणपुंज। ये सारी जो डेफिनेशन बोल रहा हूँ ना, उसे आप लोग नोट करते रहिए, हो सकता है आप लोगों को अति दीर्घ में, अरे दीर्घ में नहीं आएगा, लघु वगैरह में पूछ देना। ठीक, तो ये सारी डेफिनेशन आप लोग लिखते चलिए ना। पहला क्या था हमारा, समांतर किरणपुंज, वैसे किरणों का समूह जो एक दूसरे के हमेशा समांतर हो। दूसरा क्या है, अभिसारी किरणपुंज, वैसे किरणों का समूह जो किसी एक बिंदु पर आके मिले, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी किरणपुंज। अपसारी किरणपुंज यानी क्या होता है कि किसी एक बिंदु से किरणों का समूह निकले, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी किरणपुंज। ठीक, अब आते हैं इसके बाद आगे। ठीक है, होप कि आप लोगों ने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब प्रकाश जब भी ट्रैवल कर, इसको वैसे तो किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ना अगर किसी भी माध्यम में ट्रैवल कर रहा है तो उस माध्यम को भी ना हम कैटेगराइज कर सकते हैं, उसको भी किन्हीं भागों में बांट सकते हैं। सॉरी। तो जो इसी माध्यम के बेसिस पे हम लोग जब बांटते हैं तो हमारे पास 2 प्रकार के माध्यम आता है ना, प्रकाशीय माध्यम, यानी कि जब भी प्रकाश किसी माध्यम में चल रहा है तो उसको हम लोग 2 माध्यमों में बांट सकते हैं। ठीक, तो पहला क्या होता है हमारा प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम क्या है, जिस भी माध्यम में हमारा प्रकाश ट्रैवल करे, यानी जिस भी माध्यम में हमारा प्रकाश गमन कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाशीय माध्यम। अगर हम लिखना चाहें तो लिख लें, प्रकाशीय माध्यम। ठीक, मतलब समझो कि जिस भी माध्यम है ना प्रकाश हमारा गमन कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाशीय माध्यम। अब ये कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, समांगी माध्यम, और दूसरा होता है हमारा विसमांगी माध्यम। ठीक, समांगी माध्यम क्या होता है, विसमांगी माध्यम क्या होता है। देखिए, यह एक ऐसा माध्यम होता है ना जहाँ मतलब हर एक चीज क्या बोल सकते हैं, जिसके प्रत्येक गुण और बनावट क्या हो, हर जगह की क्या हो, बराबर हो ना। जैसे पानी हो सकता है, अगर उसमें कुछ मिलाया ना हो तो क्या होगा, उसके हर एक जगह जितना भी जो भी गुण होगा वो हमारा हमेशा समान होगा। जैसे अगर हम टब में पानी रख दें, ठीक, अगर हम इसमें कुछ मिलाए ना हो, प्रेसिपिटेटेड होकर अगर नीचे ना बैठा हो, अगर इसमें पानी है ना, तो यहाँ पे जो गुण होगा वो हर जगह गुण होगा। तो जैसे प्रकाश इसमें आएगा ना तो क्या होगी कि विचलित नहीं होगी, और विचलित इन द सेंस कि जितने यहाँ पे जितना इसका गति होगा वहाँ यहाँ पर भी उसकी इतनी गति होगी ना। तो इसे इस प्रकार के माध्यम क्या बोलते हैं हम, समांगी माध्यम। ठीक, वैसा माध्यम जिसका हर एक गुण और बनावट सारा सेम हो ना, हर जगह सेम हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समांगी माध्यम। जैसे कि हमारा जल हो जाएगा, शीशा हो जाएगा, शीशा ऐसा होता है क्या। ठीक, ये होते हैं। अभिसमांगी माध्यम क्या होते हैं, जिसकी बनावट और गुण अलग अलग जगह पे अलग अलग हो, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, विसमांगी माध्यम। जैसे अभी हम वायुमंडल में हैं तो वायुमंडल में कहीं कहीं बहुत सारी गैसेज हैं, तो गैस कहीं पे गर्म होंगी कहीं ठंडी होंगी,
तो जो गर्म होगी वहाँ पे क्या होगी, प्रकाश बहुत तेज चलेगा, और जहाँ पे ठंडी होगी वहाँ पे डेंस होगा बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे क्या होगी, प्रकाश का स्पीड जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विसमांगी माध्यम। ठीक, ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। समांगी माध्यम वहाँ वैसे जिनके मतलब जितना भी माध्यम है वो क्या है, हर जगह बराबर उसका गुण है ना, और विसमांगी क्या है कि अलग जगह पे अलग अलग वो गुण शो कर रहा है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो क्या है हमारा प्रकाश के गमन के आधार पर ना हम लोग 3 प्रकार में बांट सकते हैं पदार्थ को। प्रकाश के गमन के आधार पर, प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ। ये क्या होता है, प्रकाश के गमन पे आधार पर मतलब कहने का क्या मतलब है कि जब भी प्रकाश गमन करता है ना, कुछ ना कुछ उसमें, अच्छा ये आपको दिखाई दे रहा है ना, मार्कर दिखाई दे रहा है, तो ये क्यों दिखाई दे रहा है, यानी कि इससे जो प्रकाश है टकरा के वापस चली गई, यानी कि प्रकाश इसको पार नहीं कर पाया, ये प्रकाश जो टकरा के वापस चली गई, इसी की वजह से ये जब हमारी आंखों तक पड़ती है टकरा के वापस आने वाली किरणें, तो हमको ये दिखाई देती है, यानी टकरा के इसे वापस आई तभी तो हमको दिखाई दिया। अगर होता ऐसा होता कि इसे टकरा के वापस न जाती, वापस ना आती ना, ठीक, टकरा के वापस मेरी आंखों तक ना आती तो मैं इसको नहीं देख पाता, ठीक, और वापस चली जाती तो नहीं दिखाई देता, ऑब्वियस सी चीज़ है। तो इसी के बेसिस पे ना प्रकाश के गमन के आधार पर हम पदार्थ को 3 प्रकार में बांट सकते हैं। पहला क्या होता है हमारा पारदर्शी पदार्थ, दूसरा होता है हमारा अपारदर्शी पदार्थ, तीसरा होता है अर्धपारदर्शी पदार्थ ना। ठीक, पारदर्शी पदार्थ क्या है, वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आर पार हो जाए ना, वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें आर पार हो जाए उन्हें क्या बोल सकते हैं, पारदर्शी पदार्थ। फिर अपारदर्शी क्या होंगे, वैसी प्रकाश की किरणें जिनसे होकर प्रकाश की किरणें वापस आ जाए या फिर आर पार न हो पाए, उन्हें क्या बोल सकते हैं, अपारदर्शी। और अर्धपारदर्शी क्या होते हैं, जिनसे होकर थोड़ा सा निकले पार हो जाए और थोड़ा सा वापस आ जाए, मतलब यानी कि अर्धपारदर्शी वैसे हैं कि पार्शियली बोल सकते हैं कि कुछ प्रकाश पार हो रही है और कुछ वापस आ जा रही है, उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, अर्धपारदर्शी पदार्थ। ठीक, अगर हम इनका जो एग्जांपल देखें तो ये हम बोल सकते हैं कि ईंट हो गया, ठीक, और क्या बोल सकते हैं, मार्कर लिख सकते हैं, ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। और ये पारदर्शी में क्या होते हैं, कांच, पानी हो सकता है, ठीक, इत्यादि ना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और अर्धपारदर्शी में यानी कि अर्धपारदर्शी ऐसा किया है कभी अभी ना, अगर हम कोई भी पेपर हो, अगर हम उसे सर में ऐसे रगड़ के यानी तेल में सना हुआ वो, तो ये थोड़ा सा लाइट कट गया ना, तो सॉरी गाइस, लाइट चली गई थी, तो अभी असुविधा के लिए खेद है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि हम लोग क्या देख रहे थे, पारदर्शी प्रकाश के गमन के आधार पर हम पदार्थ देख रहे थे ना, जिसमें था हमारा पहला पारदर्शी, अपारदर्शी और अर्धपारदर्शी। पारदर्शी उसे कहते हैं, पदार्थ कहते हैं जिनसे प्रकाश की किरणें आर पार हो जाएं, वो क्या होती है हमारे पारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी उसे बोलते हैं जिनसे प्रकाश की किरणें आर पार न हो पाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धपारदर्शी। और अपारदर्शी और अपारदर्शी नहीं होता है, अपारदर्शी यहाँ पे ना, ठीक, अपारदर्शी होगा। और अर्धपारदर्शी क्या होते हैं कि जिनसे प्रकाश की किरणें आधा तो वापस हों और आधा न हो, आधा नहीं मतलब कुछ वापस हों और कुछ आर पार हो जाए ना, ठीक, वापस इन द सेंस कि पार न हो पाए, ठीक, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धपारदर्शी पदार्थ। और अर्धपारदर्शी के पदार्थ का जो एग्जाम्पल हो सकता है कि अगर हम कागज़ को ना, अगर तेल थोड़ा उसमें तेल लगा देना, तो फिर उसको अगर हम प्रकाश के सामने रखेंगे तो कुछ प्रकाश पार होंगे और कुछ वापस रह जाएंगे ना, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, अर्धपारदर्शी। ठीक,
अब यहाँ से हम आते हैं अपना प्रकाश का परावर्तन पर। यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, अपना प्रकाश का परावर्तन हो, अपना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक, इतने चीज़ें क्लियर। फिर इसके बाद देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक, यह भी हमारा हो गया। उसके बाद देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ना। तो इससे क्या बोल सकते हैं, चल रहा है कि नहीं, चलिए चल रहा है। ठीक, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है इसे देखते हैं। तो जब भी प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस हो जाएं, यानी कि अगर हमारा सतह है, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, सतह है। ठीक, यहाँ से प्रकाश की किरणें आई और टकरा के वापस चली गई, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रकाश का परावर्तन, यानी कि प्रकाश का परावर्तन हो गया। ठीक, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं इसका। जब भी प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाएं तो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है ना। ठीक, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे ना। और अपने ही माध्यम में लौटना चाहिए, ऐसा ना हो कि यहाँ पे अगर हम क्या बोल सकते हैं कि ये शीशा है, ठीक, ये सतह क्या है हमारा, अगर हम मान लेते हैं शीशा है, इस पर प्रकाश आया, ठीक, इस पर प्रकाश आया और इधर चला गया। ठीक, इसे नहीं बोलेंगे, हवा से आया और हवा में ही वापस हो जाए। ठीक, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे, इसे अपवर्तन बोलते हैं। ये आगे हम लोग देखेंगे ना। ठीक, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि अपने ही माध्यम में लौट जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। ठीक।